अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा आज हम मुताले कुरान हकीम में से सूरतुल कहफ पढ़ेंगे। ये इस लेसन के क्वेश्चन आंसर चूंकि ज्यादा है लिहाजा हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। आज हम इसके फर्स्ट 12 क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए पहले हम सूरतुल कहफ का तारफ देखते हैं। मक्का में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम फैलने लगी तो कफ़ारे मक्का सख्त परेशान और फिक्रमंद हुए। कफ़ारे मक्का ने एक वफद मदीना के करीब आबाद यहूदियों के पास भेजा कि आप अहले किताब हैं, आप लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हैं और आपकी किताबों में आने वाले नबी की क्या इलामात बयान हुई हैं। यहूद ने कहा कि आप लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछें, अगर वो इनके जवाब दे दें तो जान लें कि वो वाकया ही अल्लाह के रसूल हैं। नंबर 1, रूह की हकीकत क्या है। नंबर 2, असहाबे कहफ कौन थे। और नंबर 3, जुल्करनैन कौन थे। ये 3 क्वेश्चन उन्होंने कहा था। कफ़ारे मक्का ने वापस आकर ये सवालात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे। कफ़ारे मक्का को यकीन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीख का मुतालिया नहीं किया है, ना ही यहूद नसारा की किताबें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सवालात का जवाब नहीं दे सकेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने वही के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सवालात के जवाब बता दिए। इस तरह इन सवालात के जवाबात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रसूल होने का एक और सबूत बन गया। ये एक ऐसा सबूत था जिससे ये लोग इनकार नहीं कर सकते थे। रूह की हकीकत सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 85 में बयान हुई। असहाबे काफ का बयान सूरतुल काफ की आयत नंबर 9 to 26 में हुआ और जुल्करनैन का जिक्र सूरतुल काफ की आयत नंबर 83 ta 98 में किया गया है। ये सब कुछ जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बता भी दिया, इसके बावजूद भी वो लोग ईमान ना लाए। क्वेश्चन नंबर 1, असहाबे कहफ का अकीदा क्या था। तो आइए पहले देखते हैं असहाबे कहफ हैं कौन। अरबी जुबान में कहफ गार को कहते हैं। गोया असहाबे कहफ से मुराद गार वाले लोग हैं। असहाबे कहफ का जिक्र कुरान मजीद में सूरतुल कहफ की आयत 9 to 26 में तफसील से किया गया है। असहाबे कहफ अल्लाह ताला और आखिरत पर ईमान रखने वाले लोग थे। इनका अकीदा क्या था? अकीदा तौहीद और अकीदा आखिरत। ये लोग सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते थे और बुत परस्ती से दूर रहते थे। जब एक जालिम बादशाह ने उन्हें बुत परस्ती पर मजबूर किया तो इन नौजवानों ने अपने दीन की हिफाजत के लिए एक कुशादा गार में अल्लाह ताला की पनाह इख्तियार कर ली। क्वेश्चन नंबर 2, इनकी कौम का अकीदा क्या था। इसका आंसर है इनकी कौम का अकीदा बुत परस्ती था। क्वेश्चन नंबर 3, असहाबे कहफ ने गार में क्यों पनाह ली। तो इसके बारे में अल्लाह ताला का फरमान है, इज अवल फितयातु इलल कहफी, जब इन नौजवानों ने गार में पनाह ली, फकालू तो उन्होंने कहा, रब्बना आतिना मिल्लदुन का रहमतन, ऐ हमारे रब हमें अपने पास से रहमत अता फरमा, वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, और हमारे लिए हमारे मामले में रहनुमाई मुहैया फरमा। यानी अपना दीन और अपनी जान बचाने के लिए असहाबे कहफ ने गार में पनाह ली। क्वेश्चन नंबर 4, गार में दाखिल होते वक्त असहाबे कहफ ने क्या दुआ की थी। वो दुआ क्या कर रहे थे? रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन,
اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے معاملے میں ہماری رہنمائی فرما۔ یعنی دعا کیا کر رہے تھے کہ اللہ ہمارے دین کی اور ہماری جان کی حفاظت فرما، ہمارے معاملے میں ہماری رہنمائی فرما، ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا۔ کوسچن نمبر 5، بیدار ہونے پر اصحاب کہف نے اپنے سونے کی مدت کا کیا اندازہ لگایا؟ اصحاب کہف غار میں سو گئے تو انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر سوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 300 شمسی سال یا تقریباً 309 قمری سال تک سلائے رکھا۔ جب اصحاب کہف بیدار ہوئے تو اپنی نیند کو معمول کی نیند سمجھ رہے تھے، کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کتنا عرصہ سوئے ہیں۔ تو ان میں سے ایک نے پوچھا کہ ہم کتنا عرصہ سوتے رہے ہیں؟ تو کچھ نوجوانوں نے جواب دیا کہ ہم دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے، جبکہ کچھ اور نوجوانوں نے جواب دیا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے رہے ہیں۔ یعنی ان کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کتنا عرصہ سوئے ہیں۔ کوسچن نمبر 6، بیدار ہونے پر اصحاب کہف نے اپنے ایک ساتھی کو کس لیے بازار بھیجا؟ اب جب وہ سو کر اٹھے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا دن میں سے کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، ربکم عالم بما لبستم، تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو۔ پھر انہوں نے کیا کیا، فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، لہذا تم اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، وہ دیکھے کہ کون سا زیادہ پاکیزہ کھانا ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو اسے چاہیے کہ اس میں سے کچھ کھانا لے آئے۔ یعنی بیدار ہونے کے بعد اصحاب کہف نے اپنے ایک ساتھی کو کھانا لانے کے لیے بازار بھیجا۔ کوسچن نمبر 7، ساتھی کو بازار بھیجتے ہوئے اصحاب کہف نے اسے کیا تلقین کی؟ تو کیا اس کو تلقین کر رہے ہیں؟ اپنے ساتھی کو بھیجتے ہوئے کہہ رہے ہیں، وَلْيَتَلَطَّفْ، کہ نرمی سے بات کرنا، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی کو تمہارے بارے میں خبر نہ ہونے دینا۔ ساتھی کو بازار بیچتے ہوئے اصحاب کہف نے اسے تلقین کی کہ نرمی سے بات کرنا اور کسی کو بھی ہماری خبر نہ ہونے دینا۔ کوسچن نمبر 8، اصحاب کہف کے بیدار ہونے کے زمانہ میں لوگ کس حقیقت کے بارے میں اختلاف رکھتے تھے؟ تو اس کا آنسر ہے، اصحاب کہف کے بیدار ہونے کے زمانہ میں لوگوں میں اس بات پر اختلاف تھا کہ قیامت کب ہوگی، اور اگر قیامت واقع ہوگی تو کیا حالات ہوں گے، اور کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف روحوں کو جمع فرمائے گا یا روحوں کے ساتھ جسموں کو بھی اٹھایا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ اب جب یہ واقعہ پیش آیا ہے، وہ لوگ جب اس اختلاف میں تھے، تو چنانچہ اصحاب کہف کے بیدار ہونے پر لوگوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ جو اللہ اصحاب کہف کو تقریباً 300 سال سلانے کے بعد روح اور جسم کے ساتھ بیدار کر سکتا ہے، وہ اللہ قیامت کے دن انسانوں کو روح و جسم کے ساتھ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ قیامت کے واقع ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ کوسچن نمبر 9، اصحاب کہف کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس کا آنسر ہے، بادشاہ اور عوام نے اصحاب کہف کی بہت تعظیم کی۔ بادشاہ خود ان نوجوانوں سے ملاقات کرنے کے لیے غار میں گیا۔ اصحاب کہف نے اللہ کی اس خصوصی مدد پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کی حکمت کے مطابق اصحاب کہف غار کے کشادہ حصے میں لیٹ گئے اور اللہ نے ان پر موت طاری کر دی۔ تو بادشاہ نے
गार में ही उनकी कब्रें बनवाई और गार के धाने को पत्थरों से बंद करा दिया। रोमियों ने उस गार के ऊपर एक इबादतगाह तामीर कर ली। क्वेश्चन नंबर 10, असहाबे काफ की तादाद क्या थी? इसके बारे में अल्लाह ताला ने सूरतुल काफ में फरमाया है, सयकूलूना सलासतुर राबियुहुम कल्बुहुम, अनकरीब कुछ लोग कहेंगे असहाबे काफ 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था। वयकूलूना खमसतुन सादिसुहुम कल्बुहुम, और कुछ कहेंगे वो 5 थे, छठा उनका कुत्ता था। रजमन बिल गईबी, ये सब बगैर इल्म के अंदाजे की बातें करते हैं। वयकूलूना सबअतुम व सामिनुहुम कल्बुहुम, कुछ कहेंगे कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कुल रब्बी आलमु बिइद्दतिहिम, यानी असहाबे काफ की तादाद कितनी है ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही जानता है। क्वेश्चन नंबर 11, असहाबे काफ गार में कितना अरसा सोते रहे? तो इसका आंसर है असहाबे काफ गार में 300 शमसी साल या तकरीबन 309 कमरी साल तक सोते रहे। क्वेश्चन नंबर 12, तीसरे रकू की रोशनी में जवाब दीजिए कि अल्लाह ताला ने असहाबे काफ की हिफाजत का क्या एहतमाम फरमाया? तो अल्लाह ताला ने फरमाया है, वताहसबुहुम अयकाज़न, और ए मुखातिब तुम लोग उनको देखते हो, ख्याल करते हो कि वो जाग रहे हैं। वहुम रुकूदुन, और वो तो सो रहे हैं। वनुकल्लिबुहुम ज़ातर यमीनी व ज़ातर शिमाल, और हम उन्हें दाएं बाएं उनकी करवटें बदलते रहते हैं। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीदी, और उनका कुत्ता दहलीज पर अपने दोनों हाथ फैलाए हुए बैठा है। लवित्तलाता, अगर तुम उन पर झांक कर देखना चाहो, लवल्लैता मिनहुम फिरारा, तो उनसे पीठ फेर कर भाग जाते। वला मुलीता मिनहुम रूबा, और तुम्हारे अंदर उनका रोब छा जाता। यानी अल्लाह ताला ने असहाबे काफ की हिफाजत का ऐसा इंतजाम फरमाया कि सूरज की धूप बराह रास्त गार पर नहीं पड़ती, क्योंकि वो शुमालन जनूबन था। नीस ये भी एक एहतमाल है कि गार का महल्ले वकू अगरचे ऐसा हो कि वहां पर धूप लगती हो, मगर उन बुजुर्गों की करामत की वजह से अल्लाह ताला ने उनको धूप से महफूज रखा। अल्लाह ताला ने उनको गार में सोते हुए ही करवटें दिलाता रहा ताकि इनके जिस्मों पर कोई जख्म ना आए। ये गार आबादी और आम रास्ता से बहुत दूर था और ऐसी जगह था यहाँ किसी का आना जाना नहीं होता था। लेकिन अगर कोई इत्तफाकन इस गार के पास आ जाता और वो झांक कर इस गार में देखता तो उस पर हैबत तारी हो जाती और उसे ऐसा मालूम होता था कि जैसे वो सब जाग रहे हों, हालांकि वो सो रहे थे। चनाचे वो खौफजदा होकर वहां से भाग जाता। ये थे सूरतुल काफ के 12 शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इंशाल्लाह सूरतुल काफ के ही क्वेश्चन आंसर करेंगे। अल्लाह हाफिज।